हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लेट कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है काउंट वेज टू बिल्ड गुड स्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन को चलिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने कोड को देखेंगे। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें हमें दिया हुआ गिवन इंटीजर, हमें चार इंटीजर दी हुई है जिनका नाम 0, 1 एंड लो एंड हाई है। इसमें हमें एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है, वो हमारा गुड स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है एक स्टार्टिंग में एक इम्पटी स्ट्रिंग लेना है और उसमें हमको जीरो ऐड करना है, जीरो टाइम्स जो भी हमारे जीरो टाइम्स के इंटीजर दिए हुए होंगे, और उसमें वन को भी ऐड करना है, वन स्ट्रिंग को ऐड करना है अपने स्ट्रिंग में, और वो भी वंस टाइम, मतलब वन के जितने भी स्ट्रिंग इंटीजर दिए हुए होंगे और उनको हमें परफॉर्म करना है। और एक लो और हाई की वैल्यू दी हुई होगी, जिसमें हमें जो लो की वैल्यू होगी और हाई की वैल्यू होगी उतने स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 2 को यहाँ से अपने प्रॉब्लम से लिया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है, वन की वैल्यू कितनी है, टू है, एंड लो टू है, और थ्री की वैल्यू, थ्री हाई है। ठीक है, तो हमें इसमें कंस्ट्रक्ट ये करना है कि जीरो की अगर वैल्यू वन दी हुई है तो हमें जीरो वन एक बार जब भी ऐड करूंगा स्ट्रिंग में तो एक बार ऐड करूंगा। ठीक है, और वंस को दो बार ऐड करूंगा, जब भी ऐड करूंगा तो वंस को दो बार और जीरो को वन बार। ठीक है, ऐसे हमको ये प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं जीरो को करने जाऊं, जीरो वन बार करना है, ठीक है, तो मैं वन बार कर लिया। ठीक है, और मेरे को लो और हाई देखना है यहाँ पे, तो लो, लो क्या है, मतलब मिनिमम जो स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ उसकी जो लेंथ होगी मिनिमम टू होनी चाहिए और हाईएस्ट थ्री तक होनी चाहिए। वो कितने कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं वो हमारे सारे गुड स्ट्रिंग्स बोले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जीरो को देखूं तो जीरो की वैल्यू वन दी हुई, तो मैं एक बार और जीरो डाल सकता हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि, और यह मुझे चेक करना टू और थ्री के बीच में है कि नहीं, तो इसकी जो लेंथ है टू के बीच में, तो इसको मैं काउंट कर लूंगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मैं अगर इसको देखूं, एक बार मैं जीरो ले लेता हूँ, दो बार वन ले लेता हूँ, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, तीन, और मैंने दो एक बार इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे जब भी वन को ऐड करूंगा मुझे दो बार लेना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ वंस टू टाइम्स, मतलब हमें टू टाइम्स को वन को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखा तो ये भी हमारा गुड स्ट्रिंग में बोला जाएगा, तो इसकी भी काउंट कर लूंगा वन। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, दो वन ले लूँ और एक जीरो ले लूँ, या फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तीन बार जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहे फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बार, दो बार, जैसे कि वन मैंने ले लिया, फिर अगर मैं वन लेना चाहूँ तो ये चार स्ट्रिंग हो जाएगी, और इस रेंज से जो हमारी जो लो और हाई की जो वैल्यू दी है उस रेंज से बाहर हो जाए। इसकी लेंथ कितनी है, फोर, और हमें चाहिए टू और थ्री के बीच में, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस स्ट्रिंग को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है कि जितने भी हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करने, मतलब हमें सिंपल सी बात है कि जीरो और डबल वन से हमें एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है जो जिसकी लेंथ टू और थ्री के बीच में होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अपना अप्रोच को बिल्ड करते हैं कि इसके अप्रोच क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी अप्रोच सिंपल सी, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमारा डीपी में होता है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, उसी का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि एक लूप चलाना होगा, फोर लूप चला लूंगा लो से लेकर हाई तक। ठीक है, मुझे क्या करना होगा कि लो से हाई तक जितने भी स्ट्रिंग होते होंगे, मान लीजिए कि मैं पहले क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा सॉल्व नाम का, मैं टारगेट पास करूंगा। टारगेट में मैं क्या करूंगा, पहले लो के यहाँ से आई से कंस्ट्रक्ट करूंगा। जैसे कि मैं क्या करने वाला था कि मैं लो से हाई तक जाऊंगा, तो जितने भी होगा मैं इसको पास करते जाऊंगा। ठीक है, इसमें मुझे मेन टारगेट ये है कि हमें ये स्ट्रिंग नहीं देखना है कि जीरो डबल वन होना चाहिए, फिर डबल वन या चाहे जीरो होना चाहिए। हमें देखना ये है कि ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है या नहीं। दैट मीन्स कि मुझे करना ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, मान लो कि मैं पाँच पास करता हूँ, मैं अगर टू वंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ या फिर पाँच वन जीरो को सब्ट्रैक्ट करूँ, बात तो सेम ही है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तब मुझे एक बार ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमें क्या करना है
कि मैं क्या करूंगा कि एक लूप तो चलाऊंगा जीरो से लेकर अपनी जो मेन फंक्शन में उसमें क्या चलाऊंगा, लो से लेकर हाई तक मैं एक लूप चलाऊंगा और मैं लो को पास करते जाऊंगा, उसको इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं लो या हाई पास करूंगा उसको मैं टारगेट में वहां सेव कर लूंगा, जो हमारा कॉइन चेंज प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसमें क्या करूंगा, या तो फिर मैं जीरो टाइम हटा सकता हूँ, जीरो टाइम मतलब वंस टाइम या जीरो टाइम्स हो सकता है, ठीक है, टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दैट मीन्स कि मुझे अगर पांच पांच लेंथ की अगर स्ट्रिंग बनानी है, मान लीजिए 3 4 एंड 5, मैं अगर इसमें दो फिल कर दूं, या तुम ये मैं आज दो हटा दूं, ठीक है, या फिर जीरो ऐड करूं, तो क्या मैं -1 नहीं कर सकता? अगर मैं कर सकता हूं तो अगर जब भी मेरी टारगेट की वैल्यू अगर जीरो होती है तो ऑब्वियसली के बात है मेरी वो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं वहां पे 1 को काउंट कर लूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, और ऐसे ही मैं बार बार लूप को आइटरेट करते जाऊंगा और फंक्शन को कॉल करते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए कोड को देखते हैं। कोड अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आपको कोड में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने लॉन्ग लॉन्ग एक नाम का आंसर नाम का एक इंटीजर बना लिया है, मैं उसको पास कर लूंगा क्योंकि इसकी जो आंसर होगी आउट ऑफ बाउंड हो सकती है इंटीजर के लेंथ से, तो उसे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसको मॉड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डीपी नाम का वेक्टर बना लिया, इसको मैं पहले बाद में समझाऊंगा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर लूप से लूंगा, लो से लेकर हाई तक चलाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस एक आंसर को मॉड कर लिया, जो भी वहां से आंसर यहाँ से हमें रिटर्न होगा, मैं वहां से उसको मॉड कर लेता हूँ और उसको यहाँ फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ, फिर ऑल ओवर को मैंने मॉड कर दिया। चलिए अपने फंक्शन को देखता हूँ। जो मैं यहाँ पे आई को पास करा हूँ, ये वाला वैल्यू जो लो टू हाई है, उसमें ने टारगेट को सेव करा, ठीक है। और जो जीरो और वन हमें जो क्वेश्चन में दिए हुए, और ये तो मैंने वहाँ पे इसको मैं थोड़ा बात समझाऊंगा, ये तो डीपी का लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लूंगा क्या टारगेट अगर जीरो के बराबर है तो ठीक है, मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज अगर ये टारगेट अगर आप मेरा निगेटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली की बात है कि वो हमारे स्ट्रिंग जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो उसका जो लेंथ है लो और हाई से ज्यादा है, तो मैं उसको जीरो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर फंक्शन की बात करूंगा रिकर्सिव कॉल की, तो यहाँ पे जो मैं टारगेट पास कर रहा हूँ जीरो, मतलब टारगेट माइनस मैंने जीरो को माइनस करा कि मतलब जीरो लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग है मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पे समझाया कि मान लीजिए कि मुझे अगर कंस्ट्रक्ट करना है 5 लेंथ की, जैसे कि ये कंस्ट्रक्ट करना है 5 लेंथ की हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है। और मुझे जीरोस कितने हैं, 1 है। अगर 1 माइनस कर लूँ तो मुझे अब कितने कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, 4। इसके जगह पे मैंने जीरो डाल दिया। मैं अगर इसमें दो दो वन 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 को अगर डाल दूं तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, तो अब स्ट्रिंग कितने बचेगी, 2। यही मेरा टारगेट है। स्टार्टिंग में मेरा टारगेट कितना था, 5। जब मैंने जीरो को डाला तो मैं अगर -1 करूंगा तो हो जाएगा 4। अगर 1 और 1 हो गया तो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी काउंट माइनस करनी पड़ेगी, 2। और देन उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की अभी टोटल लेंथ कितनी है, 2। और मैं यहाँ पे अगर जीरो भर दूँ तो फिर एक और माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ तो फिर 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो स्ट्रिंग अगर मैं मान ली, यहाँ पे मुझे क्या पता ऑब्जर्वेशन है कि अगर टारगेट की वैल्यू अगर जीरो हो रही है दैट मीन्स वो स्ट्रिंग हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डबल वन भरता तो क्या हो जाता, -1। तो -1 पे मुझे तो कोई स्ट्रिंग मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6। और हमें बनाना कितना था, 5 लेंथ का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो को रिटर्न कर दिया अगर निगेटिव होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जीरो को एक बार माइनस कर लूंगा टारगेट से और एक बार 1 को माइनस कर लूंगा, और दोनों से जो भी स्ट्रिंग बनकर आएंगे काउंट करने के बाद मैं उनको यहाँ पे ए और बी में स्टोर करा कर रखा था, जो जीरो से सब्ट्रैक्ट हुआ था और बी से जो सब्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब वन सॉल्व से जो सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैंने उसको बी में इंटीजर में स्टोर करा था। और मैं उस दोनों को ऐड कर लूंगा और उसे मॉड करके यहाँ से रिटर्न कर लूंगा, ठीक है। ये हमारा रिकर्सिव हो गया। अगर मैं इसको मैं अगर डीपी मेमोराइजेशन अप्लाई करूँ तो मैंने एक डीपी वेक्टर डिक्लेयर किया जो हाई +1 की होनी चाहिए और -1 में सबको इनिशियलाइज कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें अपने डीपी को पास कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, टारगेट में उस वैल्यू को स्टोर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे अगर 5 टारगेट निकालना है, मुझे जब यहाँ पे जब मुझे पता चल जाए कि अगर टारगेट जब मैंने अगर टारगेट 5
पास किया है, तो अगर डीपी में इसको सेव कर लूँ तो मुझे रिकर्सिव कॉल दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी मेरे 5 लेंथ की अगर वैल्यू अगर पता है तो मैं उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है। और यहाँ से मैं अगर यहाँ पे चेक कर लूंगा, अगर ये मॉडिफाई हो चुका है, -1 वहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसी को प्रोसीड करते जाऊंगा। और यहाँ पे मैंने मोड बनाया है, मतलब इस वाले जो यहाँ पे जो मुझे कंडीशन दी हुई है मैं उसको फुलफिल कर रहा था। मोड से मैं इसको आंसर को मॉड किया था, मॉड नाम से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।